Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is, who defined joint family as a group of people who generally live under one roof, who eat food cooked at one hearth, who hold property in common and who participate in common family worship and are related to each other as some particular type of kindred. लोगों के एक समूह के रूप में संयुक्त परिवार वह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, जो सामूहिक रूप से संपत्ति धारण करते हैं और जो परिवार की सामूहिक पूजा पाठ में भाग लेते हैं एवं किसी विशिष्ट प्रकार के रिश्तेदारी में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया है? फर्स्ट ऑप्शन मेयर फ्रांसिस निमकॉफ, सेकंड ऑप्शन इरावती कर्वे, थर्ड ऑप्शन सी.एच. कूले, फोर्थ ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इरावती कर्वे के अकॉर्डिंग लोगों के एक समूह के रूप में संयुक्त परिवार वह है जो सामान्यतः एक छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे से पकाया गया भोजन करते हैं, जो सामूहिक रूप से संपत्ति धारण करते हैं और जो परिवार की सामूहिक पूजा पाठ में भाग लेते हैं एवं किसी विशिष्ट प्रकार के रिश्तेदारी में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, राइट? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओक्का इज द बेसिक ग्रुप अमंग कुर्ग्स विद। कुर्ग समुदाय के मूल समूह में ओक्का है। फर्स्ट ऑप्शन पैट्रीलिनियल ज्वाइंट फैमिली, पितृवंशीय संयुक्त परिवार। सेकंड ऑप्शन मैट्रीलिनियल ज्वाइंट फैमिली, मातृवंशीय संयुक्त परिवार। थर्ड ऑप्शन मैट्रियार्कल ज्वाइंट फैमिली, मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। फोर्थ ऑप्शन मैट्रियार्कल न्यूक्लियर फैमिली, मातृ सत्तात्मक मूल परिवार। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुर्ग समुदाय के मूल रूप में ओक्का एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार है, मीन्स पैट्रिलिनियल ज्वाइंट फैमिली है। और श्रीनिवास के अकॉर्डिंग ओक्का आनुवांशिक रूप से संबंधित पुरुषों का एक समूह है जो एक ही पूर्वज और उनकी पत्नियों और बच्चों के वंशज हैं। केवल जन्म से ही कोई ओक्का का सदस्य बन सकता है और प्रत्येक ओक्का के पास पैतृक अचल संपत्ति होती है, राइट, जो जनरली अविभाजित होती है और किसी व्यक्ति को ओक्का के भीतर शादी करने से मना किया जाता है, राइट? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैट्रिलिनियल ज्वाइंट फैमिली, पितृवंशीय संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू whom primitive art products are used in religious ceremonial in decorating personal possession and raising memorial for the celebrated dead। किसके अनुसार आदिम कला वस्तुओं उत्पादों के प्रयोग निजी अधिकार वाले स्थल को सजाने और मृतक संस्कार समारोह हेतु स्मारकों के निर्माण करने संबंधी धर्मानुष्ठानों में किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ए.सी. हेडॉन, सेकेंड ऑप्शन एम.जे. हर्स्कोविट्ज, थर्ड ऑप्शन ई.आर. लीच, फोर्थ ऑप्शन आर.एच. लोवी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ई.आर. लीच के अकॉर्डिंग आदिम कला वस्तुओं के प्रयोग निजी अधिकार वाले स्थल को सजाने और मृतक संस्कार हेतु स्मारकों के निर्माण करने संबंधी धर्मानुष्ठानों में किए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? Option C is correct, E.R. Leach. Next question is, whose observation is that village communities are little republic having nearly everything that they want within themselves and almost independent of any foreign relations। यह किसका प्रेक्षण है? आकलन है कि ग्रामीण समाज समुदाय लघु गणतंत्र होते हैं, उनके पास उनकी जरूरत की लगभग सभी चीजें होती हैं और किसी विदेश संबंध से अधिकांशतः स्वतंत्र होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ई कैथलीन गॉफ, सेकेंड ऑप्शन मैकिम मेरिट, थर्ड ऑप्शन सी.टी. मैटकॉफ, फोर्थ ऑप्शन डी पोकॉक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी.टी. मैटकॉफ का प्रेक्षण है, आकलन है कि ग्रामीण समुदाय जो है वो लघु गणतंत्र होते हैं, उनके पास उनकी जरूरत की लगभग सभी चीजें होती हैं और किसी विदेश संबंध से अधिकांशतः वे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी.टी. मैटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following identities 5 main approaches that have been adopted in relation to women and development। निम्नलिखित में से किससे 5 मुख्य उपागमों को चिन्हित किया गया है जिन्हें महिला एवं विकास के संबंध में अंगीकृत किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन डायना एल्सन, सेकेंड ऑप्शन कैरोलिन मोशर, थर्ड ऑप्शन नायला कबीर,
फोर्थ ऑप्शन मैक्सवेल। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैरोलिन मोशर ने 5 मुख्य उपागमों को चिन्हित किया है जिन्हें महिला एवं विकास के संबंध में अंगीकृत किया गया है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैरोलिन मोशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जेंडर इज। जेंडर लिंग है। फर्स्ट ऑप्शन अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, एक जैव निर्मित अवधारणा। सेकेंड ऑप्शन अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, एक दैहिक निर्मित अवधारणा। थर्ड ऑप्शन अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एक सामाजिक निर्मित अवधारणा। फोर्थ ऑप्शन एन इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्ट, एक पर्यावरणीय निर्मित अवधारणा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? तो जेंडर है जो आपका लिंग है वो एक सामाजिक निर्मित अवधारणा है, सोशल कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतरों को संदर्भित करता है। यह पुरुष और स्त्री गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जिसे समाज कायम रखता है। जेंडर को परिवर्तित पुनः उन्मुख किया जा सकता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, द टर्म जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो लिंग क्या है, जेंडर क्या है? एक सामाजिक निर्मित अवधारणा है और जो सामाजिक निर्मित है उसको डिस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैट्रियट मूवमेंट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन इन यूएस वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। यूएस में वैश्वीकरण के विरुद्ध द पैट्रियट मूवमेंट निम्नलिखित किसकी कृतियों से प्रेरित था? फर्स्ट ऑप्शन एल्विन टॉफलर, सेकेंड ऑप्शन विलियम पियर्स, थर्ड ऑप्शन मैनफोर्ड वी स्टेगर, फोर्थ ऑप्शन मार्टिन अल्ब्रो। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएस में वैश्वीकरण के विरुद्ध द पैट्रियट मूवमेंट विलियम पियर्स की कृतियों से प्रेरित था। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विलियम पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टडीड इंडियन साधुज इन 1953। 1953 में किसने भारतीय साधुओं का अध्ययन किया? फर्स्ट ऑप्शन इरावती कर्वे, सेकेंड ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन सुरजीत सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन जीएस घुरिये। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1953 में जीएस घुरिये ने अपनी पुस्तक इंडियन साधुस 1953 में भारतीय साधुओं का अध्ययन किया, स्टडी किया है। घुरिये एक भारतीय समाजशास्त्री और मानव शास्त्री थे जिन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर कई पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी कृतियों को समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और मानव विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक माना जाता है। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपको याद रखना है, महादेव कोलिश है, इंडियन साधुस है, रिलीजियस कॉन्शियंस है, सोशल टेंशन इन इंडिया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Asiatic, ancient, feudal and modern bourgeois modes of production can be designated as progressive epochs in the economic formation of society. उत्पादन के एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और आधुनिक बुर्जुआ पद्धति को समाज के आर्थिक निर्माण में प्रगतिशील युग के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है। हु हैज गिवन दिस स्टेटमेंट? यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकेंड ऑप्शन जॉर्ज सिमल, थर्ड ऑप्शन रॉल्फ डोरेनडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग उत्पादन के एशियाई, प्राचीन, सामंतवादी और आधुनिक बुर्जुआ पद्धति को समाज के आर्थिक निर्माण में प्रगतिशील युग के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। और एशियाई उत्पादन प्रणाली विशेष रूप से एक मौलिक उत्पादन प्रणाली है जो और अन्य दासता आधारित पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणालियों से बिल्कुल अलग है। राइट, और एशियाई उत्पादन प्रणाली आदि जो है वो समाजों में भी मौजूद थी जब लोगों का जमीन पर सामूहिक अधिकार होता था और सभी उत्पादों का समान वितरण संभव होता। हमारा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। पराराष्ट्रवाद की अवधारणा किस प्रक्रिया से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, सेकेंड ऑप्शन ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, थर्ड ऑप्शन पोस्ट मॉडर्निज्म, परा आधुनिकतावाद, फोर्थ ऑप्शन नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ट्रांसनेशनलिज्म जो है पराराष्ट्रवाद की जो कॉन्सेप्ट है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, ग्लोबलाइजेशन से। और वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुएं घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण का प्रोसेस है, राइट। और इसे एक ऐसे प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a social role similar to that outlined in case of the maternal uncle for one's father's sister is designated as dash dash। किसी के पिता की बहन के संबंध में उसके मामा की प्रकरण समान रूप से रेखांकित की गई किसी सामाजिक भूमिका को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन एमिटेट, पितृ स्वशा संबंध। सेकेंड ऑप्शन एवनकुलेट, मातृल संबंध। थर्ड ऑप्शन कोवेट, ब्याज प्रसूति। फोर्थ ऑप्शन हैप्पी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी के पिता की बहन के संबंध में उसके मामा की प्रकरण समान रूप से रेखांकित की गई किसी सामाजिक भूमिका को पितृस्वशा संबंध कहा जाता है। और संस्कृत में बुआ को पितृस्वशा कहा जाता है। और पितृस्वशा का अर्थ क्या होता है? पिता की बहन मीन्स बुआ जी, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एमिटेट, पितृस्वशा संबंध। A social role similar to that outlined in case of the maternal uncle for one's father's sister is designated as imitate, right? Next question is who classified family type into 12 categories for a comparative evaluation? तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु परिवार प्रकार को 12 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? फर्स्ट ऑप्शन पॉलिनिम कोलेंडर, सेकेंड ऑप्शन विलियम जे गुडे, थर्ड ऑप्शन एफ.जी. वेली, फोर्थ ऑप्शन मिल्टन सिंगर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पॉलिनिम कोलेंडर ने तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु परिवार प्रकार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next question is the family was founded upon the intermarriage of several sisters own and collateral with each other's husbands in a group is called dash dash। वह परिवार जो किसी समूह में एक दूसरे के पतियों के साथ कई बहनों, पुत्र एवं सगोत्रों के अंतः विवाह पर आधारित होता था वह कहा जाता है फर्स्ट ऑप्शन पैट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक। सेकेंड ऑप्शन सिंडेस्मियम, थर्ड ऑप्शन कॉन्सिंग्वेन, सम्रक्त, फोर्थ ऑप्शन पुनालुअन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह परिवार जो किसी समूह में एक दूसरे के पतियों के साथ कई बहनों, पुत्र एवं सगोत्रों के अंतः विवाह पर आधारित होता था वह पुनालुअन कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूथ रस्ट मीन्स। मूथ रस्ट का आशय है फर्स्ट ऑप्शन फादर्स राइट, पिता के अधिकार। सेकेंड ऑप्शन मदर्स राइट, माता के अधिकार। थर्ड ऑप्शन फैमिलीज राइट, परिवार के अधिकार। फोर्थ ऑप्शन किन्स राइट, नातेदार का अधिकार। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूथ रस्ट का आशय है माता के अधिकार मीन्स मदर राइट से है। और इस विचार को महत्वपूर्ण बनाने वाले विचारक कौन है? विचारक हैं जोहान जैकब बुचोफेन है। और इनकी पुस्तक दास मूथ रस्ट है जो उनकी 1861 की मौलिक पुस्तक मदर राइट का शीर्षक है। और मातृ सत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें प्रभुत्व और अधिकार के पद मुख्य रूप से महिलाओं के पास होते हैं और व्यापक अर्थ में इसका विस्तार नैतिक अधिकार, सामाजिक विशेषाधिकार और संपत्ति पर नियंत्रण तब भी हो सकता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मदर्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल ऑफ हाइपरगैमी मीन्स। अनुलोम विवाह के नियम से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द वाइफ। पति का दर्जा सदैव पत्नी की अपेक्षा उच्चतर होता है। सेकेंड ऑप्शन द स्टेटस ऑफ द वाइफ इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ हस्बैंड। पति का दर्जा सदैव पति की अपेक्षा उच्चतर होता है। थर्ड ऑप्शन द स्टेटस ऑफ द वाइफ एंड द हस्बैंड डज नॉट मैटर। पत्नी और पति का दर्जा कोई मायने नहीं रखता है। फोर्थ ऑप्शन ओनली द स्टेटस ऑफ द वाइफ डज मैटर। केवल पत्नी का दर्जा मायने रखता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हाइपरगैमी का मतलब क्या होता है? जो अनुलोम विवाह है उसका क्या मतलब होता है? तो अनुलोम विवाह में पति जो है वो हमेशा उच्च कुल का होगा और जबकि आपका जो प्रतिलोम विवाह होता है उसमें वाइफ जो होती है वो उच्च कुल की होती है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुलोम विवाह कैसा विवाह है?
वह विवाह जो एक उच्च वर्ग जाति उपजाति कुल और गोत्र के लड़के का विवाह उससे निम्न वर्ण जाति उपजाति कुल और वंश की कन्या से होता है तब यह क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह। अर्थात इसमें जो पति अपनी पत्नी से उच्च कुल या समूह का होता है और इस प्रथा के अनुसार उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले लोग अपनी पुत्री का विवाह निम्न परिस्थिति वाले परिवार में करना पसंद नहीं करते हैं, किंतु ऐसे परिवारों से कन्या अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टेटस ऑफ द हस्बैंड इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द वाइफ। पति का दर्जा सदैव पत्नी की अपेक्षा उच्चतर होता है और इसी के ऑपोजिट किसमें होता है? जो आपका प्रतिलोम विवाह होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुट्टम इज कुट्टम है फर्स्ट ऑप्शन पैट्रीलोकल पैट्रीलिनियल एंड एक्सोगैमस ग्रुप, पितृस्थानिक पितृवंशीय और बहुविवाही समूह। सेकेंड ऑप्शन मैट्रीलोकल पैट्रीलिनियल एंड इंडोगैमस ग्रुप, मातृस्थानिक पितृवंशीय और अंतर्विवाही समूह। थर्ड ऑप्शन मैट्रीलिनियल पैट्रीलोकल एंड इंडोगैमस ग्रुप, मातृवंशीय पितृस्थानिक और अंतर्विवाही समूह। फोर्थ ऑप्शन एक्सोगैमस मैट्रीलिनियल एंड मैट्रीलोकल ग्रुप, बहिर्विवाही मातृवंशीय और मातृस्थानिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुट्टम क्या है? तो तमिलनाडु के प्रमलाई कुल्लर उपजाति के अध्ययन में लुई डुमा 1968 में पितृवंश परंपरा पितृस्थानिक और बहिर्विवाह समूहों के संदर्भ में स्वजन समूहों का विस्तृत अध्ययन किया है और पितृवंश परंपरा पितृस्थानिक और बहिर्विवाह समूह को कुट्टम कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पैट्रीलोकल पैट्रीलिनियल एंड एक्सोगैमस ग्रुप। जनरली कुट्टम के सदस्य एक या एक से अधिक गांव में रहते हैं और ये आगे गौड़ कुट्टमों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक कुट्टम अपने पूर्वज का नाम धारण करते हैं और यही उसके प्रधान का नाम भी होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has not used the Indological approach for the study of kinship? नातेदारी किनशिप के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसने भारत विद्या संबंधी उपागम का प्रयोग नहीं किया है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नहीं पूछा जा रहा है या नहीं है या नहीं, ऐसा ध्यान में रखना है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा जल्दीबाजी में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन के.एम. कपाड़िया, सेकेंड ऑप्शन पी.एन. प्रभु, थर्ड ऑप्शन टी.एन. मदन, फोर्थ ऑप्शन जी.एस. घुरिये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इरावती कर्वे को तो आप जानते ही हैं, तो वो किनशिप के लिए काफ़ी फेमस है। तो इरावती कर्वे के अतिरिक्त जी.एस. घुरिये, पी.एन. प्रभु के साथ एम कपाड़िया नातेदारी किनशिप के अध्ययन के लिए भारत विद्या संबंधी उपागम का प्रयोग करते हैं, जबकि जो आपके टी.एन. मदन है ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नातेदारी आमतौर पर विवाह, रक्त और सामाजिक संबंधों द्वारा संबंधों को पहचानने की एक प्रणाली है। संबंध रक्त के आधार पर जिसे कंसेंग्विन के रूप में जाना जाता है या विवाह संबंध के माध्यम से जिसे एफिनल कहा जाता है पर वेस्ड हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेटेजी दैट ह्यूमंस हैव टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। वह रणनीति जिससे मनुष्य अपने वातावरण पर्यावरण को अंगीकृत करता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन एडजस्टमेंट, सेकेंड ऑप्शन कल्चर संस्कृति, थर्ड ऑप्शन इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन जेनेटिक अनुवांशिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो समाजशास्त्री जो सोशलॉजिस्ट है वो कल्चर मीन्स संस्कृति को जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास करती है और एडवर्ड टायलर संस्कृति की एक पूर्व मानव विज्ञानीय परिभाषा देते हैं। संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक निर्जातीय अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कल्चर संस्कृति। तो द स्ट्रेटेजी दैट ह्यूमंस हैव टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कल्चर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं मैक्स वेबर से संबंधित है? ए वर्स्टेंस, बी अथॉरिटी सत्ता प्राधिकार, सी सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य, डी आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन ए सी एंड डी ओनली,
थर्ड ऑप्शन ए, बी एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन बी, डी एंड सी ओनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर किससे रिलेटेड है? वर्स्ट हैंड से रिलेटेड है, सत्ता प्राधिकार से, सोशल फैक्ट से नहीं है, आदर्श प्रारूप से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड डी। ए, बी एंड डी मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए, बी एंड डी। तो वर्स्ट हैंड हो गया, सत्ता प्राधिकार हो गया, आदर्श प्रारूप हो गया, आइडियल टाइप, ये सब किससे रिलेटेड है? मैक्स वेबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पी ए सोरोकिन 3 ब्रॉड टाइप ऑफ कल्चर आर। पी ए सोरोकिन के अकॉर्डिंग संस्कृति के कौन से 3 बृहद प्रकार हैं? ए, आइडिएशनल चिंतनात्मक, बी, आइडियलिस्ट आदर्शवादी, सी, सेंसेट संवेदनशील, डी, मटेरियल भौतिक। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड डी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली, फोर्थ ऑप्शन बी, सी एंड डी ओनली। तो राइट आंसर क्या होगा? तो पी ए सोरोकिन के अनुसार संस्कृति के 3 बृहद प्रकार हैं, चिंतनात्मक, आदर्शवादी और संवेदनशील। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी ओनली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following characteristics of dominant caste were specified by M.N. Srinivas in 1966? M.N. श्रीनिवास ने वर्ष 1966 में प्रभुत्वशाली जाति की किन विशेषताओं को भी निर्दिष्ट किया है? ए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति, बी, हाई रैंक इन कास्ट हायरार्की, जाति अनुक्रम में उच्च पदानुक्रम, सी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, संख्यात्मक सुदृढ़ता, डी, अ साइजेबल अमाउंट ऑफ द एरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि का मात्रात्मक रूप से बड़ा आकार, ई, नेटवर्क आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर का नेटवर्क। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए, डी एंड ई ओनली, सेकेंड ऑप्शन ए, बी, सी, डी ओनली, थर्ड ऑप्शन ए, ई, सी, डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए, बी, ई, डी ओनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम.एन. श्रीनिवास ने 1966 में प्रभुत्वशाली जाति की निम्न विशेषताओं को भी निर्दिष्ट किया है। आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में, जाति अनुक्रम में उच्च पदानुक्रम के रूप में मीन्स इसकी स्थिति जो है, और कृषि योग्य भूमि का मात्रात्मक रूप से बड़ा आकार और संख्यात्मक सुदृढ़ता के रूप में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए, बी, सी, डी मीन्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर हो जाएगा, हाई रैंक इन कास्ट हायरार्की, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, अ साइजेबल अमाउंट ऑफ द एरेबल लैंड, कृषि योग्य भूमि का मात्रात्मक रूप से बड़ा आकार, राइट। और इसमें एक और क्या आ जाएगा? संख्यात्मक सुदृढ़ता के रूप में। बट इसमें क्या शामिल नहीं होगा? नेटवर्क आउटसाइड द विलेज, तो गांव से बाहर का जो संबंध है वो इसमें नहीं आता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए, बी एंड ए, बी, सी, डी ओनली। Next question is which of the following are 3 most fundamental institution in India society? निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के 3 सर्वाधिक मौलिक संस्थाएं हैं? ए, ज्वाइंट फैमिली, बी, न्यूक्लियर फैमिली, सी, कास्ट, डी, विलेज, ई, टाउन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली, सेकेंड ऑप्शन सी, डी एंड ई ओनली, थर्ड ऑप्शन ए, सी एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन ए, बी एंड ई ओनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय समाज के 3 सर्वाधिक मौलिक संस्थाएं हैं, उसमें क्या है? संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, जाति, कास्ट, ग्राम, विलेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who wrote book The Social Control of Technology which is related to the regulation of emerging technology? उभरती प्रौद्योगिकी के नियमन से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जे.डी. बर्नल, सेकेंड ऑप्शन डेविड कोलिन ग्रीज, थर्ड ऑप्शन थॉस्टिन वेबलिन, फोर्थ ऑप्शन हैरी एम कॉलिंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उभरती प्रौद्योगिकी के नियमन से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक कौन है? डेविड कॉलिन ग्रीज। और कॉलिन ग्रीज ने तर्क दिया है कि किसी प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी के सामाजिक परिणामों की भविष्यवाणी
प्रौद्योगिकी के जीवन के आरंभ में नहीं की जा सकती। हालांकि जब तक अवांछनीय परिणामों का पता चलता है तब तक तकनीक अक्सर पूरे अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने का एक इतना हिस्सा बन जाता है कि इसका नियंत्रण बेहद मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेविड कॉलिन ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग चेंज इज नॉट कमिंग फ्रॉम अडेप्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण से नहीं आता है? फर्स्ट ऑप्शन पार्ट टाइम वर्किंग, अंशकालिक कार्य संचालन। सेकेंड ऑप्शन फ्लेक्सिंग वर्किंग आवर्स, सुनम्य कार्य समय। थर्ड ऑप्शन जॉब शेयरिंग, कार्य साझा करना। फोर्थ ऑप्शन फिक्स वर्क आवर्स, नियत कार्य के घंटे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एडेप्टेशन से नियत कार्य के घंटे में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिक्स वर्क आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपका एक्ट दिया गया और यहाँ पर ईयर, और कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट कब का है? 1954। हिंदू मैरिज एक्ट सेकंड ऑप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। थर्ड ऑप्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। फोर्थ ऑप्शन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज निरोधक अधिनियम 1965। तो 1965 का नहीं है, 1961 का है, तो ध्यान में रखना है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट आपका कब का है? 1954 का। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब का है? 1961 का है। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और ये कब का है? 1961 का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ अ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता के संघर्ष के विचार को निम्नलिखित में से लोकप्रिय बनाया। फर्स्ट ऑप्शन चियोजा, सेकेंड ऑप्शन सैमुअल हैथिंगटन, थर्ड ऑप्शन विवेका, फोर्थ ऑप्शन एस स्पेंसर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभ्यता के संघर्ष के विचार को राजनीतिक वैज्ञानिक सैमुअल पी हथिंगटन ने लोकप्रिय बनाया। हथिंगटन ने तर्क दिया कि भविष्य के युद्ध देशों के बीच नहीं बल्कि संस्कृतियों के बीच लड़े जाएंगे, और यह हथिंगटन की थीसिस थी। और हथिंगटन ने बाद में 1996 में इनकी पुस्तक आई थी द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में इसका इन्होंने विस्तार पूर्वक जिक्र किया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैमुअल हैथिंगटन। ये रहा टेलीग्राम लिंक जहां से आप इस सेशन की पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए आप @ओमराज क्विज अड्डा से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां डेली आपको PYQs MCQs की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट अगेन न्यू अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद।